मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार एनडीए का एग्ज़ाम देने का सोचा था। एक अलग ही एक्साइटमेंट था, दिमाग में एकदम परफेक्ट सीन सेट था। एग्ज़ाम क्लियर होगा, एसएसबी निकल जाएगा और फिर एक दिन यूनिफ़ॉर्म पहन के मैं प्राउडली सैल्यूट कर रहा हूँगा। मतलब सपना तो एकदम फुल एचडी क्वालिटी में देखा था, पर रियलिटी ने धोखा दे दिया। पहला अटेम्प्ट दिया मैंने, पूरा कॉन्फिडेंस था कि भाई इस बार तो पक्का सेलेक्ट हो जाऊँगा। मैथ्स के सारे फ़ॉर्मूलेज़ याद कर रखे थे, इंग्लिश भी ठीक-ठाक समझ लेता था और जीके तो रोज़ न्यूज़ में देख ही लेता था। एग्ज़ाम भी ठीक गया और जब रिज़ल्ट आया, दिल फ़ास्ट-फ़ास्ट धड़क रहा था कि भाई बस अभी व्हाट्सएप पे लिख के आएगा, कांग्रेट्स भाई तेरा तो हो गया। पर जब ये रिज़ल्ट आया ना तो उसमें लिख के आया फेम। 1 सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि क्या हो गया? पहले सोचा कि शायद गलत देखा होगा, फिर दोबारा देखा, बार-बार ज़ूम करके देखा पर साला रिज़ल्ट वही फेल। मुझे लगा चलो पहला अटेम्प्ट था, सीखने को मिलेगा, अगली बार और मेहनत करेंगे। जब भी दूसरा अटेम्प्ट दिया, इस बार और सीरियस हो गया। एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाया, कोचिंग जॉइन की, डेली मॉक टेस्ट दिए और मोटिवेशन हाई रखने के लिए लक्ष्य मूवी भी देख ली। मतलब इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रिजल्ट का दिन आया और अंदर से एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, पर जैसे ही रिजल्ट देखा फिर वही फेल। मतलब इंडिया ने कसम खा रखा था कि भाई तुझे तो नहीं होने दूंगा। इसके बाद तीसरा अटेम्प्ट दिया, अब तो लगने लगा था कि बस ये लास्ट चांस है, इसके बाद सिलेक्शन ना हुआ तो शायद आर्मी जॉइन नहीं कर पाऊंगा। सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करता था, जो सिलेबस था उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया था और खुद को हर वक्त मोटिवेट रखता था। मतलब एकदम आर्मी वाला डिसिप्लिन फॉलो करता था। एग्जाम भी सॉलिड गया, लेकिन रिजल्ट आया और फिर वही फेल। अब इस टाइम ना सिर्फ एनडीए ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया था, बल्कि मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस ने भी मेरी बैंड बजा के रख दी थी। मतलब एक पल के लिए लगा कि शायद ये मेरे बस का नहीं है। इतना डिमोटिवेट हो गया था कि सोचा कि अब ड्रॉप कर देता हूँ, कोई और करियर देख लेता हूँ। दोस्तों का सिलेक्शन हो रहा था, घर वाले भी मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि भाई क्या रहे तू, तेरे से होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन एक दिन मैंने सोचा फेलियर का मतलब क्या होता है यार। मतलब जब भी फेल होते हो तो क्या इसका मतलब होता है कि वो चीज़ अपने लायक नहीं है, या इसका मतलब ये होता है कि हमने अभी ठीक तरीके से उसे ट्राई नहीं किया। मुझे समझ आया कि एनडीए मुझे हर बार ये नहीं कह रहा था कि भाई तू इसके लायक नहीं है, बल्कि ये कह रहा था कि भाई तू ठीक से ट्राई नहीं कर रहा है। तो मैंने अपनी पूरी तैयारी का जितना भी तैयारी किया था उसका एनालिसिस किया, मुझे समझ आया कि सबसे बड़ी गलती थी सिर्फ सिलेबस कवर करना और स्मार्ट स्टडी था वो नहीं करता था। मैंने सिर्फ पढ़ाई की थी लेकिन मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस नहीं समझा था। जब एग्जाम में बैठा तो वही प्रेशर बिल्ड हो जाता था कि जैसे कोई क्रिकेट मैच के लास्ट ओवर में बैट्समैन पे होता है। दूसरी बड़ी गलती ये थी कि जीके और इंग्लिश इग्नोर करना। मैथ्स पे फोकस किया पर बाकी सब्जेक्ट्स को हल्के में ले लिया। और तीसरी बड़ी गलती थी कंसिस्टेंसी की कमी। मतलब एक दिन फुल जोश में 8 घंटे पढ़ाई करता था और अगले दिन सोचता कि आज थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। ऐसे में एनडीए क्रैक होना पॉसिबल ही नहीं था। अब मैंने स्ट्रैटेजी चेंज की अपनी। अब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, बल्कि स्मार्टली पढ़ भी रहा हूँ। डेली मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ और सीरियस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ। मुझे समझ आया कि एनडीए सिर्फ एक स्टेज था, पर मेरा फाइनल गोल सिर्फ एनडीए नहीं बल्कि इंडियन आर्म फोर्स ज्वाइन करना है। मुझे ये भी समझ आया कि सबका टाइम अलग होता है, कोई 1 बार में क्लियर करता है, कोई 2 बार में, कोई और 5 अटेम्प्ट लगता है। बस जो लोग हार मान लेते हैं उनका सपना वहीं खत्म हो जाता है। अगर तुम भी किसी एग्जाम में स्ट्रगल कर रहे हो या किसी भी रीजन से अपने सपने को लेकर डाउट में हो, तो एक बात याद रखना, कोई भी फेलियर फाइनल नहीं होता। जब तक तुम खुद गिव अप नहीं करते तब तक हार सिर्फ एक टेम्परेरी स्टॉप होता है। जो भी इंडिया या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार समझ लो फेल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फेल होने के बाद भी वही गलतियां रिपीट करना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सीखो और समझो और आगे बढ़ो। जो हार के बाद उठता है ना वही जीतने वाला होता है। और हाँ भाई, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरे को टिप्स दे दो। भाई टिप्स का एक ही सीन है कि कोई भी हो, कहीं से भी पढ़ो, बट अपना 100% दे के पढ़ो।